अमेरिका यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर बन गई। जो मैं विदाई हो जाएगा तो हम लोग भी अपने दिल में आकलन कर रहे हैं, तो क्या हम लोग भी अपने राजनीति से अलविदा कह देंगे, संन्यास ले लेंगे? दिल दुख रहा है। झारखंड राज्य बनाने वाले सवाल पूछ रहे हैं, किसी का दिल नहीं जलाया तो हम लोग का पुतला क्यों जलाया? मतलब कि आज हम लोग भूमिज समाज को, आदिवासी मूलवासी माझी महतो को भाई भाई का नारा देके, स्लोगन देके भाईचारा हमेशा कायम किया, और अलग राज्य बनने के बाद 22 वर्षों में अब हम लोग जो है ना माझी महतो भाई भाई बोल रहे तो गुनाह कर गया, और कुर्मी आदिवासी मूलवासी को एकजुट करे हम लोग को पीछे। कोई ऐसे ताकत है जो हमारे बीच में दुश्मन बन गया है? और इस तरह से जो है ना हम लोग को प्रतिबंध लग रहा है। कहीं बोलता है यहाँ सभा आने से प्रतिबंध लगाया जाए, प्रशासन से मांग कर रहा है। कभी जो है शैलेंद्र महतो द्वारा लिखी गई चुआड़ विद्रोह पे और भूमिज विद्रोह की किताब को जलाया जाता है, कहीं उसको चैलेंज किया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सब अलग राज्य बनने 22 वर्षों में, पहले तो कभी नहीं हुआ। जो समाज के लोग आज सामने आ रहा है, झारखंड अलग राज्य में उनकी भूमिका तो दिखाई नहीं दे रहा था। अलग राज्य बनने के बाद भाईचारा कायम होना था। आज आदिवासी लोग, हम लोग माइनॉरिटी हो गया। इसका जवाब कोई देगा? मैं आदिवासी से ही पूछता हूँ। मैं तो खुद ये भी ऐलान करना चाहता हूं कि मैं कुर्मी जाति का जो इतिहास जानता हूं, तथ्य जानता हूं। 1931 में कुर्मी जाति 13 जाति को आदिवासी एबोरिजिनल सूची में शामिल किया था। कुर्मी महतो को भी शामिल किया गया था संताल हो मुंडा की तरह। आज संताल हो मुंडा आदिवासी रह गया सूची में। कुर्मी जाति को 1931 में हटा दिया गया। CNT एक्ट में कुर्मी जाति का उल्लेख है। हर गेजेटियर में अंग्रेज जमाने से लेके आजाद भारत में भी कुर्मी जाति आदिवासी है। मैं कमिटी ऑन झारखंड मैटर जो है ना, ये झारखंड विषयक समिति में कुर्मी जाति को आदिवासी करार दिया गया है। उनको संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, और उन कई समय अर्जुन मुंडा ने 2004 में कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा किया। बिंग चीफ मिनिस्टर केंद्र सरकार को भेज दिया है। आज सवाल उठता है, अगर तामड़िया जाति को ST का दर्जा दिया जा रहा है, भोक्ता जाति को आदिवासी दर्जा दिया जा रहा है, देश के 12 जातियों को आदिवासी सूची में अर्जुन मुंडा शामिल करने का पहल कर रहा है, कानून बना रहा है, तो कुर्मी जाति को क्यों छोड़ दे रहा है? जो झारखंड में, पूरे इलाके में, झारखंड में 70 लाख कुर्मी की आबादी है। 40% पूरे टोटल आबादी में कुर्मी लोग हैं। अगर कुर्मी जिस दिन आदिवासी सूची में शामिल होंगे तो झारखंड ट्राइबल स्टेट बन जाएगा। आदिवासियों की संख्या करीब 60% हो जाएंगे। आज आदिवासी का संख्या घटते हुए आज जो 26% हो गया है। आज अगर परिसीमन लागू होगा झारखंड में तो 81 में से 28 सीट आदिवासी सुरक्षित है, और डिलिमिटेशन परिसीमन लागू होने से 7 गो सीट घट जा रहा है। इसके मद्देनजर आदिवासियों का अस्तित्व आज संकट में पड़ गया है। इसीलिए आज जरूरी है कुर्मी जाति को पुनः जो है ST सूची में शामिल किया जाए, और उसके साथ कुम्हार, कमार, ताती, तेली, सुड़ी, घासी, जो इस तरह के जो जातियां हैं जो पहले थे और आज भी वो समतुल्य है, आदिवासी बनने लायक है। उनकी भाषा, संस्कृति, सामाजिक समरसता, परंपरा, सांस्कृतिक पहचान संताल हो मुंडा भूमिज की तरह है। उनको आदिवासी सूची में शामिल करने का किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल करना कुर्मी समाज का मौलिक अधिकार है, आंदोलन कर सकता है, लेकिन आदिवासी द्वारा इसका विरोध करना, नफरत पैदा करना, हिंसा दृष्टि से देखना अनुचित है। मैं समर्थन करता हूं, अंततः समर्थन करते रहूंगा, और भाईचारा के लिए मैं अपील करना चाहता हूं। दूसरा सवाल ये है, आज प्रेस वार्ता में ये भी सवाल है कि 3 साल पूरा होने का उपलब्धि बता रहा है हेमंत सोरेन। ये उपलब्धि नहीं है। 1932 का बड़ा बड़ा हुडिंग में अपना छाप के बोल रहा है मेरा स्थानीय नीति बहुत बड़ा उपलब्धि है। स्थानीय नीति अभी भी आधा अधूरी है। एक तो है 1932 मानक नहीं है। 1932 का खतियान सर्वमान्य नहीं है। 1932 का खतियान बोकारो, धनबाद कुछ जिलों में हुआ है। हमारे अविभाजित सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला 1964 में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है। यानी अगर ये विधेयक यहाँ विधानसभा से पारित हो गया तो हम पूरा टोटली कोल्हान प्रमंडल छूट गए हैं। तीनों जिला हम खतियानी स्थानीय नीति से वंचित हो गए। इसका जोड़ने का जरूरत था, जो जोड़ा नहीं और केंद्र को अभी तक भेजा नहीं।
दूसरा अधूरा इस बात का है कि ये जब तक ये विधेयक पारित करके 9वें अनुसूची में शामिल नहीं होता तब तक लागू नहीं माना जाएगा। और ये उपलब्धि कैसे बोल दिया, अभी तक केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं है, राज्यपाल के वहां पेंडिंग पड़ा हुआ, राज्यपाल देखेंगे, संविधान सम्मत नहीं होगा, फिर विधेयक लौटा सकते हैं, 2 बार लौटा सकते हैं, प्रक्रिया भी बाकी है। लेकिन ढिंढोरा पीट रहा है, हमने स्थानीय नीति बना दिया जो असंविधानिक है। दूसरा चीज है 77% आरक्षण नीति, ये एकदम रद्द हो जाएगा, इसीलिए कि 50% से ज्यादा जहां होगा वहां आप ये आरक्षण नीति सीमा पार नहीं कर सकते हैं। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में 64% उन लोग आरक्षण को बढ़ा दिया, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने यही प्रक्रिया, तो 77% भी रद्द होगा। इसको कैसे हल निकाला जाएगा, अच्छा सलाहकार चाहिए, अधिवक्ता चाहिए और अच्छा मैंने राजनीतिक गौर चाहिए।